हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। नागर गोकुल रंजन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर परण धन मदन। गोपी परण धन मदन मनोहर परण धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधान यदमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। अमल हरि नाम अमिया विलास। अमल हरि नाम अमिया। अमल हरि नाम अमिया विलास। अमल हरि नाम अमिया विलास। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर पुरंदर नवीन वंशी वदन सुवास। वंशी वदन वास। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन। ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन। पालन सुर कुल ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन। पालन सुर कुल। नंद गोधन रखवाला गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला नंद गोपाला। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यमुना तट चर गोपी वसन हर। यमुना चर गोपी वसन। यमुना तट चर गोपी वसन हर। तट चर गोपी वसन। रास रसिक कृपा माया। रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। राधा वल्लभ वृंदावन भक्ति विनोदाश्रय विनोदाश्रय। यशोमती नंदन
ब्रज वरनागर गोकुल रंजना कान्हा यशोमती गोकुल रंजना कान्हा गोपी परण धन मदन मनोहरा गोपी परण धन मदन मनो ब्रज जन पालन सुर कुलना जनावल पालन सुर कुलन नंद गोधन रखवाला धन रखवाला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की जाय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to Milvoris, all glories to Milvoris, all glories to Milvoris, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण कथा अमृत के इस दिव्य कार्यक्रम में। श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हम परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, विशेष रूप से जो उन्होंने वृंदावन धाम में अपने भक्तों को दिव्य आनंद देने के लिए की थी। जैसा कि हम सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का यह प्रसिद्ध श्लोक, आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयात् तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिद उपासना ब्रजवदो वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापूर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदम तत्र धरा ना परहा। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
कि श्रीमद् भागवत में परम भगवान श्री कृष्ण की अपने ग्वाल बाल गोपियों के संग दिव्य प्रेम देने के लिए की गई वृंदावन की जो लीलाएं हैं, उनका श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, इससे ऊपर मनुष्य के लिए और भी कोई आराध्य वस्तु नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक आता है, वो कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंधेर्णा स्वानम भाव सरोरोहम। प्रविष्ट कर्ण रंधेर्णा, जब कृष्ण की लीलाएं कारणों में प्रवेश करती हैं, स्वानम भाव सरोरोहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिष्य यथा सरत। धुनोति, वो क्या करती हैं, जो भौतिक गंदगी है, धूल है, उसको दूर करती हैं, और फिर कृष्णा सलिष्य यथा सारत, फिर वो कृष्ण की जो द्वारा कथाएं हैं, लीलाएं हैं, एक कृष्ण के द्वारा कही गई कथा है भगवद गीता, एक और एक कृष्ण के बारे में कही गई कथा है श्रीमद् भागवतम। उन दोनों का वास्तविक आनंद शुरू होता है जब धुनोति शमलम। ये बहुत ही आवश्यक बात है। प्रायः भारत जैसे धार्मिक देश में सब लोग भगवान की कथा कीर्तन की महिमा को जानते हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं जानते हैं कि उस कथा कीर्तन का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हमारे अंदर जो भव रोग है, जो अनर्थ है, वो दूर होंगे। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्णामादि नामे भ्रवत घ्रमेन्द्रिया, नामे भ्रवत घ्रमेन्द्रिया, ग्रहम इंद्रिया, अपनी भौतिक इंद्रियों से, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम और आदि मतलब लीलाएं, श्री कृष्ण के नाम लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। नामे भ्रवत ग्रहम इंद्रिया, नहीं समझ सकते हैं, कुंठित इंद्रिया है हमारी। तो क्या करना है इसका, सेवन मुखे ही जीवादो, जीभ से कृष्ण का नाम लेना है, जीभ से कृष्ण की कथाओं को गाना है। तो क्या होगा, जब प्रविष्टे कर्ण रंधे ना, जब ये कान में प्रवेश करेगी तो वो भगवान जो कि हर आदमी के हृदय में है, वो धुनोति, स्वयं परम भगवान हमारे हृदय में बैठकर, जैसे भगवान गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोल रहे हैं, तेषाम वे अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जमातमा नाश्यम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाषता। मैं तेषाम अनुकंपार्थ, अपने भक्तों पर अनुकंपा करके, कृपा करके, उनके हृदय में जो अज्ञान है, कल्मश है, अनर्थ, उसको दूर करता हूँ। और ज्ञान, कृष्ण के विषय में जो ज्ञान है, हम सबके अंदर कृष्ण के प्रति है। महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यो कब नाय। कृष्ण के प्रति प्रेम करने की हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यो कब नाय, कुछ बाहर से खरीद के नहीं लेके आना है हमें। हमारे अंदर कृष्ण प्रेम, कृष्ण की लीलाओं के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन अभी वो छुप गया है इन अनर्थों की वजह से। तो श्रवणादि शुद्ध चित्त, श्रवण के द्वारा क्या करेंगे, शुद्ध चित्त हो जाएगा, कर उदय, फिर दोबारा से जागृत होगा। तो इसलिए बार बार कृष्ण लीलाओं को सुनना चाहिए। और हमने चर्चा किया था कि 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए कृष्ण लीला को सुनने के लिए। कृष्ण ने अपने भक्तों के संग जो दिव्य लीला करके आनंद दिया उनको, एक उद्देश्य वो था। कई असुरों का नाश किया, जिसके द्वारा भगवान उनका कल्याण किए, उद्धार किए। और तीसरा, उन असुरों के द्वारा भगवान ये दिखा रहे हैं कि वो अनर्थ जो हमारे हृदय में हैं, उनको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम से इन लीलाओं को सुन रहे हैं, तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, भक्तिर्भवति नष्ट की। हमारे अंदर कृष्ण पूरे निष्ठा के साथ भक्ति उनकी स्थिर हो जाएगी जब नित्यम भागवत सेवया। तो ये नहीं सोचिए लीलाएं तो हमने कई बार सुनी हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं 5000 पूर्व जब भगवान ने लीलाएं शुरू की, तब से लोग सुनते आ रहे हैं। रामायण लोग त्रेता युग से सुनते आ रहे हैं, और भगवान नरसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की कथा लोग सतयुग से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आचार्य लोग लिखते हैं कि इन कथाओं में नव यौवनम च, नया नया रस है। जितना गहराई से इसको समझेंगे उतना हमें आनंद आएगा। तो इसलिए गुरु साधु की कृपा प्राप्त करके हमें ये लीलाओं को समझना चाहिए। तो हमने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से पढ़ना शुरू किया था,
और हमने सुना कि किस प्रकार जब कंस को यह मालूम चला कि स्वयं परम भगवान उसका अंत करने के लिए आए हैं, तो उसने अनेक प्रकार के असुर भेजना शुरू किए। सबसे पहले उसने असुर भेजा पूतना के रूप में, जो कि एक सुंदर स्त्री का रूप बना के आई थी, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उसके मात्र भावना को स्वीकार करके उसका कल्याण किया, उसको धात्री का रूप धारण दिया और साथ में उसका उद्धार भी किया। और भगवान ये भी दिखा रहे हैं कि मैं हर समय भगवान हूं, मुझे भगवान बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये असुर किसने भेजा था? कंस ने। तो हमने उस दिन चर्चा किया था कंस क्या है? भौतिकवादी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो हमारे हृदय में जैसे ही कृष्ण भक्ति जागृत होती है, किसी के हृदय में भी कृष्ण भक्ति जागृत होती है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। कृष्ण और कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो भौतिकवादियों लोगों का और उनके संगियों का यही काम है। तो कृष्ण ने पहला असुर भेजा पूतना, उसको भगवान ने खत्म कर दिया केवल अपने होठों के स्पर्श से। मार भी दिया और उसको पवित्र भी कर दिया। उसका शरीर इतना सुगंधित हो गया कि जो उसको जला रहे थे तो अगरू के जलाने की सुंदर स्मेल आ रही थी। उसके बाद उसने दूसरा असुर भेजा। पहले असुर ने मायावी रूप बनाया था, तो उसने सोचा कि मैं कोई रूप नहीं बनाऊंगा, और वायु का रूप लेकर गया शक्टासुर के रूप में, और उसका ही भगवान ने वध किया। हमने पूतना के वध में सुना था कि पूतना जो है वो नकली गुरु, ढोंगी गुरु, जो कि इंद्रिय या मुक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं, या फिर हमारा मन जो कि हमें भक्ति से दूर लेके आता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर शक्टासुर का वध किया जब भगवान ने, तो भगवान ने अपने केवल चरणों के स्पर्श से उस असुर का वध किया। और हमने सुना था कि ये असुर क्या रिप्रेजेंट करता है? दो चीजें, एक तो लिथार्जी, लेजीनेस, आलस को। ये आलस आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा अवरोधक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, मंजिल बहुत दूर है, गाड़ी बिल्कुल खटारा है ये शरीर। तो इसलिए अगर इसमें भी आलस करेंगे तो हमारा काम चलने वाला नहीं, हम गंतव्य को नहीं पहुंचेंगे। और दूसरा हमने सुना कि ये पुरानी बुरी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। इस जन्म में, प्रीवियस जन्म में हमने कई प्रकार की आदतें पाल रखी हैं, ना चाहते हुए भी हम भक्ति में आने के बाद भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं। जैसे हमने उस चोर की कहानी सुनी थी, आदत से मजबूर हैं हम। तो इन पुरानी आदतों का जो भार है, लोड है, इसे उस रेड़ पर लोड था, उसको लेकर चल रहे हैं हम, तो वो हमारी भक्ति के लिए रुकावट है। एक और बात हमें समझनी चाहिए, कल जब हम सुन रहे थे कृष्ण लीला में, तो भगवान का तो उत्सव था, उत्थान उत्सव। 3 महीने बाद भगवान ने पहली बार करवट बंदी थी और सब लोग फंक्शन मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन कृष्ण को, भगवान को एक तरफ उस रेड़े के नीचे रख दिया था। तो कभी कभी कुछ आचार्य लिखते हैं कि हर उत्सव का केंद्र तो कृष्ण होते हैं। तो अगर कृष्ण को हम निकाल देंगे, साइड में कर देंगे, तो फिर वो उत्सव सफल नहीं हुआ। इसीलिए भगवान ने अपनी तरफ केंद्र को आकर्षित करने के लिए, अपने हमारे सबका जो ध्यान है आकर्षित करने के लिए, कृष्णा इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज हैं। भगवान हमारे सारे एक्टिविटीज के केंद्र होने चाहिए। कई बार देखते हैं धार्मिक उत्सव बनाए जाते हैं, मंदिरों में बड़े उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, बड़ा पंडाल लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन कृष्ण कथा कीर्तन नहीं हो तो वो फंक्शन सक्सेसफुल नहीं है। तो भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त जाने अनजाने में भी या तो उनको इग्नोर करें या फिर कोई उत्सव बनाए जिसमें कृष्ण केंद्र नहीं हो। तो इसलिए भी भगवान ने उस शक्टासुर को मारा और सब लोग दौड़े दौड़े, अरे क्या हुआ। उससे पहले सब मस्त थे अपने गाने बजाने में। तो इससे हम ये भी समझते हैं कि हमें हमेशा कृष्ण को अपने जीवन में केंद्रित रखना चाहिए। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये बात भगवान ने दोनों असुरों को मारने में प्रूव की, क्योंकि नरसिंह देव के रूप में आकर भगवान ने बड़ा रूप लिया, हिरण्यकशिपु को मारा। वामन के रूप में पैरों को खूब लंबा किया, तब ब्रह्मांड को नापा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण क्योंकि स्वयं भगवान है, उनको कुछ विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार, और उसमें करीब 24 अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया है। और उसके बाद अंतिम में वर्णन करते हैं एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। ये श्लोक है ना भागवतम का, इसको बोलते हैं परिभाष्य सूत्र। परिभाष्य सूत्र वो होता है जो किसी भी किताब में, वो एक श्लोक जिसमें उस किताब का सारा सारांश लिखा हो। जैसे भगवद गीता का परिभाष्य सूत्र क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
पूरी गीता सुनाने का उद्देश्य था भगवान का कि अर्जुन तुम अपने मन से कार्य नहीं करो, मेरे शरणागत हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य क्या है? याद है मैंने बताया था कि श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषय हैं और आखिरी विषय है कृष्ण के आश्रय होना। तो इस बात को स्वीकार करना, हम कृष्ण के आश्रित कब होंगे? जब हम कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये श्लोक एते चांस कला पुंसा, भगवान के अनेक अवतार हैं, अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण परम भगवान स्वयं है। और इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे, जब इंद्र आदि देवी देवता परेशान होते हैं तो अलग अलग युग में भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, लेकिन कृष्ण परम भगवान स्वयं है। तो भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में दिखा रहे हैं कि उनको कुछ अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। पूतना को उन्होंने अपने होठों से मार दिया, शक्टासुर को उन्होंने अपने पैर के स्पर्श से, कोई बड़ी किक नहीं मारी, स्पर्श मात्र से मार दिया। भगवान के चरणों का हमने स्तुति सुना था किस प्रकार से लक्ष्मी जी भी इन चरणों को प्राप्त करने के लिए प्रणत कामदम, उनकी कामना रहती है कि मैं उन चरणों को प्राप्त करूं। हैं पद्मजार्चितम, पद्मजा अर्चितम, अर्चित मतलब पूजा करना, पद्मजा कमल से जिसका जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी जिसकी अर्चना करते हैं, पद्मजार्चितम। और धरणी मंडनम, धरणी मतलब पृथ्वी की शोभाएं, भगवान के चरण जब पृथ्वी पर पड़ते हैं तो पृथ्वी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। कभी कभी गोपियां कहती है कि हमारा तो सौभाग्य है कि केवल ज्यादा सौभाग्य नहीं है कि हम थोड़ी देर भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, लेकिन पृथ्वी देवी इतनी सौभाग्यशाली है कि हर समय, क्योंकि हमेशा भगवान पृथ्वी पर तो रहते हैं, तो हर समय भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं। और वो कह रहे हैं ध्येयम आपदी, आपदी मतलब आपदा, कोई प्रॉब्लम आती है आपदा, तो उस समय ध्यान करने योग्य केवल एकमात्र भगवान के चरण पंकजम। तो ये हम चरणों की स्तुति सुन रहे थे कि वो चरण पूतना के शरीर पर भी भगवान ने पूरे रखे और शक्टासुर को उन चरणों का स्पर्श करा के मुक्त किया। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त हैं वो भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। स्वयं उद्धव जी, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों के चरण धूलि बन के रहें। तो आगे हम अब पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जब शक्टासुर का वध हो गया तो श्लोक संख्या 10 से पढ़ रहे हैं। तो गोपियों को ये विश्वास नहीं हुआ कि बालक कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति कहां से आ गई, क्योंकि वो इस बात से अवगत नहीं थे कि कृष्ण सदैव असीम हैं। उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बालकों ने बोला था कि स्वयं कृष्ण ने क्या किया है, अपने चरण कमल से और शक्टासुर को मारा, लेकिन भगवान गोपियों को विश्वास नहीं हो रहा था। और ये सोचकर उन्होंने बच्चों की बात को अनसुनी कर दिया। और फिर उन्होंने क्या सोचा कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है। पहले पूतना आई थी, अभी शक्टासुर आया है, और उस माता यशोदा ने अपने रोते हुए बालक को उठा लिया। भगवान क्यों रो रहे थे? कोई बहुत जोर तो लगाया नहीं था भगवान ने उसको मारने के लिए, या ना भगवान को डर लगता शक्टासुर से। भगवान इसलिए रो रहे थे कि मां मुझे गोदी में उठाए। उन्होंने उतार कर रख दिया था ना नीचे। कृष्ण डजंट वांट दिस। भगवान चाहते कि जो जीव आत्मा है वो कृष्ण को हमेशा धारण करके नाम के रूप में, कथा के रूप में, सेवा के रूप में है। भगवान नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते जब ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो इट इज लाइक ए जेन्युइन क्राई बाय ए चाइल्ड। जैसे एक बच्चा जब रोता है तो माँ सारे काम छोड़कर उसको अपनी गोदी में रखती है। इसलिए जब हम ध्यान पूर्वक, बड़े विनम्रता से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से कृष्ण का नाम पुकारते हैं तो हरे कृष्ण, तो हरे जो राधा रानी हमारी माँ हैं वो हमारे को अपनी गोदी में बिठाकर और कृष्ण की कृपा प्रावधान करती हैं। तो कृष्ण रो रहे हैं डर की वजह से नहीं कि यशोदा मैया उनको गोदी में लें, अपना वात्सल्य प्रेम उनका बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने स्तनपान कराया। तो टेस्ट था ना, हमने पूतना में देखा था। असुरों को मारने के बाद जब यशोदा को लगता कि भाई ठीक है मेरा बच्चा कि नहीं, पहला टेस्ट था कि भाई दूध पी रहा है कि नहीं बच्चा। स्तनपान कराया और फिर उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया जिससे कि वो उनकी वैदिक स्तुति करें हैं। और जब ये बर्तन, भांडे, अन्य सामग्री छकड़े के ऊपर जो गिरे हुए थे ठीक कर दिया उन्होंने, तो ब्राह्मणों ने बुरे ग्रह को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए। अगले श्लोक में बड़े इंपॉर्टेंट सुखदेव गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। वो कहते हैं जब ब्राह्मण जन, लेकिन कौन से ब्राह्मण जन? जब ब्राह्मण जन ईर्ष्या, झूठ, अहंकार, द्वेष, अन्यों के वैभव को देखकर मचलने और मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होते।
ऐसे ही नहीं किसी भी चलते फिरते ब्राह्मण का आप आशीर्वाद दे दोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। वो ब्राह्मण जो कि झूठ, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त हैं, मतलब कि जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का पालन करने से ही कोई व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या, अहंकार से दूर हो सकता है। ये सोचकर नंद महाराज ने गंभीर होकर कृष्ण को अपनी गोद में लिया और इन सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों को अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। और जब मंत्र उच्चारण हो रहा था तो नंद ने बच्चे को जड़ी बूटियों के जल से स्नान कराया और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। तो हमेशा ब्राह्मणों का सत्कार करते थे नंद महाराज। भगवान भी इस लीला के द्वारा दिखा रहे हैं किस तरह से नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च। जब भी कोई आपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद, ब्राह्मणों से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावनाविद रहते हैं और वो कृष्ण की कृपा में दे सकते हैं। नंद महाराज ने फिर ब्राह्मणों को दान दी और ब्राह्मणों ने भी उनको स्वीकार किया और इस तरह से आशीर्वाद दिया। और प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पूरी तरह से पटु ब्राह्मण योग शक्तियों से संपन्न योगी थे। वे जो भी आशीर्वाद देते वे कभी निष्फल नहीं जाता था। तो कलयुग में मंत्रों में श्रेष्ठ कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो ब्राह्मण हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है उसका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाएगा। हम महाप्रभु की लीला में देखते हैं अद्वैताचार्य ने इसीलिए जब अपने पिता का श्राद्ध किया तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को निमंत्रण दिया, जो कि अदरवाइज एक बड़े निम्न परिवार में थे। तो लोगों ने आपत्ति जताई, अरे आपको ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाना चाहिए था। तो हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए अद्वैताचार्य कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव जो कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, उनको भोजन कराना, एक वैष्णव को भोजन कराना हजारों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से ज्यादा लाभ है। और वो क्या आशीर्वाद देते हैं? वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का आशीर्वाद नहीं देते। क्या आशीर्वाद देते हैं? कृष्णर मतिरस्तु। उनका आशीर्वाद ये है कि तुम्हारा मन, मति कृष्ण में लगे। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए दो ही लोग सक्षम हैं, या तो भगवान कृष्ण स्वयं या उनके शुद्ध भक्त। आगे कथा सुनते। अब क्या हुआ? उसके बाद एकदा, एक दिन, भगवान अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे हैं ना, थोड़ा सा एक्टिव बन रहे हैं। पूतना के वाले दिन में पलंग पर थे, फिर पलंग से बाहर आए और पालने में आ गए, उस रेड़े के नीचे थोड़े और एक्टिव हो गए। और अब 1 साल हो गया है। सुखदेव गोस्वामी जंप करके लिए बता रहे हैं, एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद जन्माष्टमी मनाई गई है। माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोदी में दुलार रही थी, खिला रही थी। और प्रभुपाद तात्पर्य लेते कैसे खिला रही थी? कभी कभी माता अपने बच्चे को उछालती है और जब बच्चा फिर वापस उसके हाथ में आता है तो वो हंसते हैं, दोनों हंसते हैं। देखा आपने खेल? बच्चों को उछालते हैं और फिर बच्चा जब नीचे आता है बड़ा खुश होता है। ऐसे कभी कभी बच्चे मेले में आते हैं तो उनकी इच्छा होती है, वो एक होता है ना फेरी व्हील, और ऊपर झूला जाता है, पूरा ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो भगवान यशोदा मैया के गोदी में खेल खेल रहे हैं। यशोदा मैया उनको उछाल रही हैं और नीचे आ रहे हैं और फिर भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन भगवान ने सोचा, यशोदा मैया कितना उठा रही मुझे? 2 फीट 3 फीट? ना तो यशोदा मैया में इतनी शक्ति है और ना ही उनको इतना विश्वास है अपने ऊपर। तो उनको लग रहा है कि मैं ज्यादा ऊपर नहीं उछालूंगी। और कृष्ण ने बोला, ये थोड़ा मोहे में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर जाना है, ऊपर स्काई डाइविंग करनी है। स्काई डाइविंग है ना, पैराग्लाइडिंग करते ना ऐसे लोग। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान ने बोला यहां मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे आकाश में जाना चाहिए। एक ग्रंथ है आनंद वृंदावन चंपू, उसमें कवि कर्णपूर्ण बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान अलग अलग अवस्था में अपने अलग अलग भक्तों के संग रसास्वादन करते हैं। देखिए, जब छोटे से बिल्कुल कृष्ण थे, पूतना के संग जब अलीला हुआ, तो उस समय यशोदा और नंद महाराज और जो गोपियां थी, वृद्ध गोपियां, उनके संग आनंद ले रहे हैं, आनंद वर्धन करने के लिए। चाहे जब पूतना का आई, शक्तासुर आया, एक समय चिंता हो गई उनको, लेकिन वो चिंता उनके प्रेम को बढ़ाने वाली थी। उस तरह से उनका प्रेम बढ़ रहा था। तो बाल रूप में वो विशेष रूप से वात्सल्य रस का आस्वादन करा रहे थे। फिर थोड़े बड़े होंगे तो साख्य रूप में वो क्या करेंगे? साख्य रस का करेंगे। तो इस तरह बाल रूप में वो वर्धन करने के लिए भगवान अलग अलग तरीके पे सोच रहे हैं। अपने को तो आनंद लेना ही है उनको, लेकिन साथ साथ में भक्तों को आनंद देना है। तो अब देखते जब जब असुर आए तो क्या हुआ? इतनी चिंता हो गई, ट्रॉमा
आपातकालीन सिचुएशन आती है और बड़ा भय भी होता था, और सबसे ज्यादा भय, सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा कष्ट यशोदा मैया को हो रहा था। लेकिन यहां पर बात समझने वाली क्या है कि इस चिंता के द्वारा भगवान यशोदा मैया के प्रति इतना प्रेम बढ़ा रहे थे। जब पूतना का वध हुआ, जब शक्टासुर का वध हुआ, तभी उनको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पिता, जो मेरा पुत्र है वो भगवान है, सर्वशक्तिशाली है। वो तो क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे थे, सुन रहे, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो पुत्र है ना, नंद महाराज कह रहे हैं, श्लोक हमने पढ़ा था कि नहीं, नंद महाराज कह रहे हैं, यस, नंद महाराज कह रहे हैं हमने बहुत बड़े पुण्य कार्य किए होंगे जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है बच गया। वो तो ये सोच रहे हैं कि अपने अपने पुण्य कार्यों की वजह से हैं। तो वो हमेशा उनको अपने पुत्र के रूप में ही, बालक के रूप में ही देखना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा अपने आप को बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए हम अंदर बैठे बैठे, चलो थोड़ा बाहर प्रकृति का नजारा देख कर आऊं और थोड़ा बाहर देख कर आता हूं क्या है। और इसलिए यशोदा मैया उनको बाहर लेकर आई, उछाल रही थी। और जब हो रहा है तो क्या हुआ, तभी सहसा क्या हुआ कि उन्हें वो बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा। अभी सिर्फ 1 साल के बालक हैं भगवान। भगवान की ऐसी लीला हुई कि भगवान ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि उनको लग रहा था कि उनका भार, यशोदा को लग रहा है कि पर्वत की चोटी के बराबर है, और वे उनका भार सहन नहीं कर पाई। प्रभुपाद लिखते हैं हमें समझना चाहिए कि कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं। भगवान क्या है, त्रिकालज्ञ, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, वेदाहम संसितानि वर्तमानी च अर्जुना, हे अर्जुन मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान क्या जानते थे, भगवान जानते थे कि कंस अब एक और असुर तृणावर्त को भेजने वाला है। और भगवान चाहते थे कोई बात नहीं, एक और खिलौना आएगा मैं उसको भी तोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। भगवान को इस बात की चिंता नहीं थी कंस कोई और असुर भेजने वाला है, पर भगवान को थोड़ा इस बात का चिंता हुआ कि मैं नहीं चाहता कि उस असुर के आने की वजह से किसी और को नुकसान हो, मेरे भक्तों को नुकसान हो। उनको पता था अगर मैं यशोदा की गोदी में बैठा रहा और फिर तृणावत आकर यशोदा की गोदी से मुझे छीन कर लेके जाएंगे, तो यशोदा उस दुख को, उस कष्ट को सह नहीं पाएंगी। यशोदा मैया के कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, वात्सल्य प्रेम, तो यशोदा मैया उस प्रेम को, उस कष्ट को सह नहीं पाएंगी। और जानते थे भगवान कि वो एक बवंडर के रूप में आएगा, एक स्टॉर्म के रूप में आएगा। तो क्या है, अगर मैं घर के अंदर रहूंगा, यशोदा मैया की गोदी में रहूंगा, तो फिर वो आएगा तो मेरे को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन साथ साथ में और लोगों भी कष्ट देगा। तो इसीलिए क्या किया, भगवान नहीं चाहते थे कि भाई दूसरे लोगों को कष्ट है। तो भगवान जानते थे कि मैं तो अपनी रक्षा कर लूंगा, लेकिन अगर ये तेज से तूफान बवंडर आया तो कि यशोदा मैया को इसने नुकसान पहुंचाया तो बड़ी बुरी बात होगी। ऑफकोर्स भगवान कृष्ण यशोदा मैया की भी रक्षा कर सकते थे, लेकिन जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जितनी भी लीलाएं हो रही हैं वो योग माया के प्रभाव से हो रही हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों का प्रेम अपने प्रति बढ़ाना चाहते हैं। और याद रखिए, जब कोई व्यक्ति सामने होता है या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है ना, फिर हम उसके बारे में ज़्यादा स्मरण नहीं करते, सब ठीक से चल ही रहा है ना। बट जब व्यक्ति सामने नहीं होता या किसी कष्ट में होता है तो उसका स्मरण, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति हमारा प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। तो कृष्ण कभी कभी अपने आप को अनेक ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे थे कि यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपियों का प्रेम उनके प्रति बढ़े, लेकिन कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि उसके वजह से यशोदा मैया या दूसरे लोगों को कष्ट हो। तो कोई वो चाहते नहीं कि वृंदावन में कोई नुकसान हो। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने अपने आप को इतना भारी कर लिया जिससे कि यशोदा ने उनको उतार दिया। यहाँ पे वहाँ यशोदा ठाकुर लिखते हैं कि वहाँ पर उनका पालना ही पड़ा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो बहुत भारी हो। उनके मन से ऐसी आवाज आई कि ये तो बहुत भारी हो गया, पालना में नहीं, इसको जमीन पर रख देते हैं। और उन्होंने जमीन पर ही उठा के रख दिया। और तभी क्या हुआ, तभी वहां पर यानी कि बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए वो सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत सता रहा है, और उसके बाद थोड़ी चिंता हो गई। माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उसके पास नारायण के चरण कमलों का स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि वे ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही हर वस्तु के
मूल स्रोत है। दोबारा से इस बात को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही थी, और ना तो ये कृष्ण की योग माया यशोदा मैया को ये समझने देना चाहते थे कि क्या, कि कृष्ण हर वस्तु के मूल स्रोत हैं, कृष्ण परम भगवान है। तो वो ज्यादा से ज्यादा नारायण को ही परम भगवान मानती थी, इसलिए वो नारायण का चिंतन करने लगी कि नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करो, है मेरे पुत्र को बचाओ। और जब जमीन पर बालक बैठा हुआ था तब तृणाव्रत नामक असुर, जो कि कंस का दास था, वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आया और आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। प्रभुपाद जी क्या कहते, देखिए कृष्ण का भारीपन माता के लिए असहाय था, तो भगवान ने अपनी मां की गोदी से उतरना था, अपने आप को भगवान ने बहुत भारी कर लिया, यशोदा मैया ने उनको उतार दिया। अब भगवान ने जाना था तृणावत के संग, तो भगवान रूई जैसे हल्का हो गए, जिससे कि तृणावत आसानी से ले जाए उनको, और वो उनको उड़ाकर आकाश में ले गया। हाँ, उस समय तो ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं था, वेदर फोरकास्ट। आजकल तो जैसे पता कीजिए तो तूफान आया, सुनामी आया, उस समय एकदम से यहां लिख रहे हैं कि वो असुर आया उस तूफान के रूप में और ऊपर उठा के ले गया। हाँ, कुछ लोग लिखते हैं कि करीब करीब 8 लाख मील, मतलब करीब 12 लाख किलोमीटर ऊपर आकाश में, इतना ऊपर। और जैसे ही वो तूफान आया तो क्या हुआ, हाँ, उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ली। इतनी तेजी से आया था, हाँ, कि सब कुछ ढक गया। और इतनी तेज आवाज भी की थी उसने, तो तेज आवाज होती है ना, एकदम हम आंखें बंद कर ले डर के मारे। तो उसने इतनी तेज आवाज की और इतना तेज आंधी के रूप में आया था कि सबकी आंखें बंद हो गई। और भगवान कृष्ण ने भी क्या किया, उनको ले जाने दिया ऊपर। भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं कांपने लगा। क्षण भर के लिए समूचा चारागाह धूल भरी अंधड़ के बने अंधकार में ढक गया। सब जगह अंधकार ही अंधकार हो गया, और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में ना पा सकी जहां से उसने उसको उठाया था। तृणावत द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग ना तो स्वयं को देख पा रहे थे, न अन्य किसी को, और इस प्रकार वे विचलित और मोहित हो गए। तो उन्होंने बताया ना कि अगर कृष्ण वृंदावन के अंदर होते, घर के अंदर होते, तो अगर तृणावत आता तो फिर बहुत सारा नुकसान करता। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि नहीं, मैं वृंदावन में कोई नुकसान नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने बोला तृणावत को, मन में सोचा कि ठीक है, तूने मुझे लेके आना ना, मुझे लेकर चलो, लेकिन मेरे भक्तों को हानि नहीं पहुंचाना। यहां एक पॉइंट समझिए, यहां पर यशोदा मैया, नंद महाराज हमेशा कृष्ण की रक्षा के बारे में चिंतित हैं। कभी ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, कभी यज्ञ करा रहे हैं, कभी उनको लग रहा है इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है, तो वो हमेशा उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित है। और यहां हमारे कन्हैया कृष्ण, नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल बालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित है। यह है कृष्ण भक्ति का वास्तविक सार। ये सार है कृष्ण भक्ति का, कि भक्त कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण की, जबकि देख चुके हैं कि कृष्ण तो पूतना को मार दिए, शक्तासुर को मार लिए, कृष्ण अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वाभाविक प्रेम है अपने कृष्ण के प्रति और उनकी रक्षा करना चाहते हैं। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक छोटे से बालक हैं कृष्ण, लेकिन फिर भी व्रजवासियों को रक्षा करना चाहते हैं। उनका भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम है कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। तो भगवान कभी भी अपने व्रजवासियों के दुख को सहन नहीं कर सकते, और भगवान हर रूप में सक्षम है भक्तों की रक्षा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो ऐसी लीला करते हैं। तो देखिए, जिस बच्चे को उनके माता पिता बचाने की रक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे, वो बच्चा असली में माता पिता की बचाने की कोशिश कर रहा है। भगवान सक्षम है, लेकिन फिर भी ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि चलो गोदी में नहीं, बाहर से उठाएंगे। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज के केस में, जब परीक्षित महाराज की रक्षा करनी थी, जब उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास, पाही माम मेरी रक्षा करो, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मास्त्र तो कुछ भी नहीं उनके लिए, और भगवान चाहते तो सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दे सकते थे ब्रह्मास्त्र को रोकने का, लेकिन भगवान स्वयं गर्भ में गए उत्तरा के, और वहां वर्णन खाली हाथ नहीं गए, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर गए। क्या आवश्यकता थी? भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है, टू इंश्योर देम, यस,
माँ शुचा रक्षा, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान हमेशा सोच रहे हैं भक्तों की रक्षा करने की बात, हम चर्चा कर रहे थे। तो कृष्ण पहले ही से उनकी प्लानिंग कर रहे थे, प्रोएक्टिव प्लानिंग कर रहे थे। तो जैसे ही तृणावत आया था, यशोदा मैया तो वहां नहीं थी क्योंकि वो अंदर गई थी नारायण का ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और यशोदा मैया को भी उन्होंने धूल मिट्टी आगे आ गया और कोई भी उनको नहीं दिख पा रहा था। कोई भी उनको दर्शन नहीं कर पा रहा था। प्रबल बवंडर के से उठे अंधड़ के कारण माता यशोदा ना तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी, ना ही कोई कारण समझ पाई। वे जमीन पर इस तरह गिर गई मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया है। सुखदेव गोस्वामी कई बार उदाहरण देते हैं कि यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम था, किसी से गाय को अपना बछड़ा बड़ा प्रिय होता है। वत्स हम बोलते हैं ना, भगवान क्या है, भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं भगवान भक्त वत्सल हैं। कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं? जैसे कि गाय के बछड़े को वत्स बोलते हैं। जैसे गाय अपने वत्स से प्रेम करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो यहां पर उदाहरण दे रहे कि यहां भक्त यशोदा मैया भगवान से ऐसे प्रेम करती थी वात्सल्य भाव में कि जब उन्होंने नहीं देखा उनको, उनकी दृष्टि से ओझल हो गए तो दुखी हो गई, रोने लगी, गिर पड़ी वो। और वो सोचने लगी कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। और सभी लोग कृष्ण को ढूंढने लगे। ऊपर क्या होता है थोड़ा देखते हैं। यहां तो नीचे जो चल रहा है ग्राउंड लेवल पर, ऊपर क्या होता है। तृणावत सोच रहा था कि भैया ये कोई साधारण बालक नहीं है। अरे पूतना को भेजा, उसको अपने होठों से मार दिया, शक्टासुर को भेजा, उसको पैरों के स्पर्श से मार दिया। तो इसलिए इसको पृथ्वी पे इसके घर के आसपास नहीं लेकर रखना है, इसको मैं ऊपर आकाश में ले जाऊंगा। और कोई चांस नहीं रखते तृणावत, इसलिए वो उसको पूरे आकाश में ले गया। और उसका प्लानिंग क्या था कि मैं इसको पूरे आकाश में ले जाऊंगा और फिर बहुत ऊपर ले जाके और फिर वहां से इसको नीचे फेंक दूंगा, तो कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं होगा। और इतनी ऊपर से फेंकूंगा तो उतनी ज्यादा इसके मरने के चांस बन जाएंगे। ये उसका प्लान था। लेकिन हमने कहा था कि असुरों का कुछ प्लान होता है, हमारा कुछ प्लान है, और भगवान का भी कुछ प्लान होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है। असली हमने चर्चा किया ना, भगवान की इच्छा थी। वो सोच रहे थे यशोदा मैया मेरे को थोड़ा सा उछाल रही है, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर घूम के आना चाहिए। कुछ आचार्य लिखते हैं कि भगवान अब 1 साल के हो गए थे और कुछ ही दिनों में उनको वृंदावन की लीलाएं करनी थी। अभी तो केवल अपने घर के अंदर थे। तो ही वांट टू टेक ए बर्ड्स आई व्यू। समझते बर्ड्स आई व्यू, जैसे कि फ्लड वगैरह आता है ना, तो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में बैठ के देखते क्या है, निरीक्षण करते हैं पूरे गांव का। तो इस तरह से भगवान कृष्ण वृंदावन भूमि का निरीक्षण करते, पूरे वृंदावन का दर्शन कर रहे थे, व्रजमंडल का ऊपर से कैसा दिखता है मेरा वृंदावन। तैयारी है ना सब मेरी लीलाओं की, सब गोवर्धन, यमुना जी, सब दे आर इन देयर प्लेसेस ना। सो कृष्ण वांट टू जस्ट टेस्ट। तो भगवान ने बोला अभी यशोदा की गोदी में बैठ के तो सब दिखाई देगा नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। और कौन मेहनत करेगा बेचारा। इधर कंस भी सोच रहा है कि चलो एक और असुर भेजता हूं तो इसका भी काम हो जाएगा, इसकी भी मेहनत काम आ जाएगी, और मैं भी अपना एक स्काई टूर लगा के आया। तो भगवान की इच्छा थी। तो भगवान ने क्या किया, तृणावत को उसके प्लान में हेल्प किया। याद रखिए भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम सुबह पढ़ रहे थे कि अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम श्वास भी नहीं सकते हैं। तो तृणावत जो ऊपर लेकर गया भगवान को, वो भगवान की सैंक्शन से था। तो कृष्ण क्या है, ऊपर ले गए। और तृणावत ऊपर जा रहा था तो उन्होंने कृष्ण को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था, कंधे पर बिठाया हुआ था, और ऊपर चढ़ते गया, और ऊपर चढ़ते गया। और फिर जब काफी ऊपर चले गए तो कृष्ण को एकदम स्मरण आ रहा है, अरे यशोदा मैया तंग हो रही होगी, परेशान हो रही होगी, मैं तो यहाँ आनंद ले रहा हूँ, हवा में घूम रहा हूँ, लेकिन अब ज्यादा टाइम हो गया खेलते खेलते, और यशोदा मैया जरूर परेशान हो रही होगी, चिंता में होगी। चलो अब बहुत हो गया खेल, अब मेरे को वापस जाना चाहिए। और ये बेचारा असुर भी थक गया होगा, इसका भी कल्याण करें, इसका भी उद्धार करें, और फिर चलते हैं वापस वृंदावन में। तो फिर क्या किया, भगवान ने एक अभिनय किया। और भगवान ने ऐसा अभिनय किया कि उनको डर लग रहा है। और जब डर लगता है ना किसी को जैसे, तो क्या करते हैं, वो कस के पकड़ लेते हैं। तो अभी तो तृणावत के कंधे पर वो आराम से बैठे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि उनको डर लग रहा है, उन्होंने घस के तृणावत को पकड़ लिया। और कहां से पकड़ा, उसका गला पकड़ लिया। 1 साल के बालक है,
क्या पकड़ होगी। और वो इतना बड़ा असुर जो कि पूरे बवंडर के रूप में आया था, पूरा धूल मिट्टी कर दिया था, सारा किसको देख नहीं पा रहा था। तो वो ऊपर चला गया, जब देखा तो फिर उसने बोला कि अब लगता है कृष्ण डर रहा है मुझसे, पकड़ रहा है मुझे, और अब मुझे यहां से इसको पटकना चाहिए। और जब उसने उसको पटकने का कोशिश किया तो देखा ये तो बालक मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। और उसने उनके गले को पकड़ रखा था। तृणावत तो सोच रहा कि डर के मारे मुझे नहीं छोड़ रहा, पकड़ रखा है। लेकिन उसने उसको जब बहुत ऊपर चले गए थे, तृणावत ने सोचा कि अब मैं और ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं इसको फेंकता हूं नीचे। तो उन्होंने उनको पकड़ के रखा था और उनको छुटा ही नहीं पा रहा था। तृणावत कह रहा है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन कृष्ण उसको और जोर से पकड़ते जा रहे हैं, और जोर से पकड़ते जा रहे हैं। इस बार कृष्ण नहीं चाहते थे कि वृंदावन वासियों को पता भी चले कि कोई असुर का मैं मार रहा हूं। देखो पूतना सबके सामने भगवान ने असुर को मारा और उसने बड़ा विराट रूप धारण किया था। शक्टासुर बालकों ने देखा था कि भगवान ने चरण स्पर्शी मारा था, बट भगवान बोल रहे यहाँ पर बेचारे मेरे जो ग्वाल बाल भाई बहन हैं, दोस्त हैं, और मैया बेचारे टेंशन में आ जाती है कि बच्चे को क्या हो गया, इसको कौन असुर मार रहा है, तो इसलिए इसको बार ही बार आउट ऑफ साइट मारता हूँ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहेगा, यही मार के खत्म करता। तो यही मारने के लिए भगवान ने सोचा कि इसको किसी को दिखाऊंगा नहीं। छोटे से हाथ कृष्ण के, लेकिन असीमित शक्ति भगवान के हाथों में। तो भगवान ने क्या किया, पहले उसके गर्दन को दबा दिया और चोक कर दिया बिल्कुल। असली में वो चोक करने आया था, पर भगवान ने चोक कर दिया। और फिर कृष्ण ने और भार बढ़ाना शुरू किया। देखिए, पहले भार बढ़ाया जब यशोदा मैया की गोदी से उतरना था, फिर भार हल्का किया जब तृणावत गंज चढ़ना था, अब फिर भार हल्का किया। वहां पर लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं यहां पर श्लोक संख्या 26 में। यहां पर कृष्ण और तृणावत की योग शक्ति में प्रतियोगिता दिखाई दे रही है। असुर गणों के पास कुछ सिद्धियां होती हैं और कुछ हद तक वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की योग शक्ति से स्पर्धा, कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण क्या है, योगेश्वर। यत्र योगेश्वर हरि, यत्र योगेश्वर कृष्णा, यत्र पार्था धनुर्धरा। भगवान के अर्जुन में आ रहा ना, योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर है। तो योगिक शक्ति से तृणावती अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है। मणियों मणिनाम, भगवान हल्के से हल्के, भारी से भारी हैं, नजदीक से नजदीक है, दूर से दूर है। तो भगवान ने क्या किया, अपने कृष्ण से कोई होड़ नहीं कर सकता। हाँ, यहां हम देखते हैं कि तृणावत महिमा सिद्धि प्राप्त करके कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में उड़ा ले गया था, लेकिन कृष्ण भी महिमा सिद्ध योगी बन गए। जब माता यशोदा ने लिए थी तो वो इतने भारी हो गए कि माता जिन्हें कृष्ण की गोद में उठाने का अभ्यास था, वह भार सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें जमीन पर रख दिया। फिर तृणावत जब माता यशोदा की उपस्थिति में, जब अनुपस्थिति में आया तो उसको आराम से ले गया, और अब फिर कृष्ण भारी बन गए हैं। प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं यहाँ पर, भक्तों के पास भी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो कृष्ण से बराबरी नहीं करते, बल्कि वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो यहां पर क्या सुन रहे हैं हम कि भक्तगण इतनी योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं जिसकी असुर कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु वे इंद्रिय के लिए कभी प्रदर्शित नहीं करते। जो वे कुछ करते हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। हाँ, तो कृष्ण के भार बढ़ा लिया, और कृष्ण के भार के कारण क्या हुआ, तृणावत उन्हें विशाल पर्वत या लोहा के पिंड मानने लगा। इतना बड़े शक्तिशाली पर्वत बन गए कृष्ण। कृष्ण सबसे कोमल व्यक्ति है, लेकिन प्रभुपाद यही लिखते हैं कि भगवान कोमल है पुष्प की तरह भक्तों के लिए, और असुरों के लिए वज्र के समान, इंद्र का जो वज्र है उसके समान शक्तिशाली है। कृष्ण के भार के कारण तृणावत उन्हें विशाल पर्वत मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए वे उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि बालक अद्भुत है। तो पहले तो वो तृणावत कृष्ण को फेंकना चाहता था, अब उसने बोला मैं इसको फेंक तो नहीं पा रहा हूं, कम से कम अपनी जान तो बचाऊं। है, उसने सोचा ना तो मैं इसको लेके जा पा रहा हूं और ना इसके भार को दूर फेंक पा रहा हूं। कृष्ण ने तृणावत को गले से पकड़ रखा था, इसलिए उसका दम घुट रहा था, ना ही उसके हाथ पैर हिल पा रहे थे। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके प्राण निकल गए, और वे छोटे बालक सहित व्रज की भूमि पर नीचे आकर एक बड़ी चट्टान पर गिरा। और जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे तरबूज अगर आप ऊपर से गिरोगे ना
तो पूरा फट जाता है। तो वैसे तृणावत एक चट्टान के ऊपर आकर गिरा और उसका सारा शरीर फट गया। लेकिन भगवान भी आए उसके साथ, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, कंप्लीटली सेफ। यहां पर हम सुनते हैं कि जब उधर यशोदा मैया मेरा परेशान थी ना, तो सब रो रही थी। तो जब अंधेड़ और बवंडर का वेग घट गया था, तो यशोदा का करुणा सुनकर उसकी गोपियां उनके पास आईं, और जब उन्होंने भी देखा कि कृष्ण नहीं है तो वो भी रोदन करने लगी और वो भी उनके संग रोने लगी थी। लेकिन अब जब उन्होंने देखा, जब वहां एकत्र गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी, तो वे असुर आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आ गिरा, जिससे उसके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए, मानो भगवान शिव जी के बाण से भेदा गया त्रिपुरासुर। बहुत शक्तिशाली ये राक्षस था जिसको कि भगवान शिव ने मारा था। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जो ही भगवत भक्त, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ही भगवत भक्त थोड़े शोक में होते हैं, भगवान दिव्य कार्यकलापों का अनुभव होने लगता है और फिर भगवान उनको आनंद देने के लिए आते हैं। तो अभी थोड़ा यशोदा मैया गोपियां थोड़ा दुखी हो रही थी, कृष्ण का दर्शन ना कर पड़ के उनको बड़ा दुख मिल रहा था। जैसे महाप्रभु कहते हैं, युगायतम निमिषेण चक्षा प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। गोविंद के विरह में, कृष्ण के विरह में एक निमिष काल, एक जितनी देर में एक पलक झपकी आती है, वो भी उनको एक युग के समान लग रहा था। तो यशोदा मैया गोपियां सोच रही कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, बड़ी चिंता में थे। याद रखिए हम बात कर रहे हैं, हम चिंता उसी करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। और जब कोई प्रेम करने योग्य व्यक्ति किसी असुविधा में होता है तो हमारी चिंता और बढ़ जाती है, और लेकिन वो चिंता बढ़ाने से असली हमारा प्रेम उसके प्रति बढ़ता है। तो यहां पर कृष्ण अपने भक्तों का प्रेम बढ़ा रहे हैं। भगवान तो सबकी चिंताओं को दूर करने वाले हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। गोपियों ने तुरंत ही देखा कृष्ण को। कहां देखा? असुर की छाती पर देखा। और तब क्या हुआ? इधर यशोदा मैया रोती जा रही है, उधर गोपियां ने कृष्ण को देखा। यशोदा मैया तो देख ही नहीं पा रही थी कृष्ण को, क्योंकि उनकी तो आंखों में से आंसू लगे जा रहे थे। तो और यशोदा मैया बेहोश हो गई थी। तो गई गोपियां उनके पानी छिड़का, जगाया उनको, बोला जागो जागो कृष्ण आ गए। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कृष्ण कहाँ है। वो कहती कृष्ण को तो वो ऊपर उड़ा के ले गया तूफान में। तो कृष्ण कहां से आ गए? तो उन्होंने बोला ब्रजवासियों ने, नहीं देखो कृष्ण आ गए वापस, वो सुरक्षित हैं। यशोदा माई चिंता में थी, नहीं मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, नारायण उनकी रक्षा करो, नारायण उनकी रक्षा करो। जब सारे ब्रजवासी दौड़ कर आए और उनको कृष्ण को अर्पण किया यशोदा मैया को, तब जाकर यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। और फिर कृष्ण क्या हुए? बिल्कुल हल्के फुल्के गोदी में खेलने वाले बालक की तरह हो गए। यशोदा मैया सोच रही पहले तो इतना भारी हो गया था, तेरे को उसके चक्कर में जमीन पे रखा, पता नहीं कहाँ सैर करके आ गया, ऊपर से सैरी करने गए थे तो भगवान फिर आकर हल्के बन गए। कृष्ण मैया यशोदा मैया ने उनको आलिंगन किया, जैसे कि उनका प्राण, जीवन प्राण वापस आ गए हों। तो हम देखते हैं कि तृणावत ने जो तरीका अपनाया था कृष्ण को मारने का, वही विधि उसकी मृत्यु का कारण बन गई। तो आप देखो तीनों असुरों में हम ये देख रहे हैं, पूतना कृष्ण को मारने आई थी, कृष्ण उसके दूध को पीकर उसके प्राणों को भी हर लिया। और जो तृणावत का प्लान था कि मैं नीचे गिरा दूंगा इस छकड़े को, तो भगवान ने उसको ऊपर उछाड़ कर और उसको मार दिया उल्टा। और यहां तृणावत सोच रहा था कि मैं ऊपर ले जाकर इनको मारूंगा, तो भगवान उसको ऊपर से पटक दिए। गोपियों ने तुरंत क्या किया? यशोदा को लाकर सौंप दिया। वे समस्त अशुभों से मुक्त थे। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर किसी प्रकार को चोट नहीं आई थी। देखिए इधर इसके चिथड़े हो गए और कृष्ण कोई चोट भी नहीं आई, और वे सारे खतरों और दुर्भाग्य से मुक्त था। इसलिए नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल गोपियां प्रसन्न थे। और तब उन्हें कहना शुरू किया, ये सबसे अधिक आश्चर्य की बात है कि अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले गए जाकर भी बिना मारे या चोट खाए वापस आ गया है। चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं इसमें, शुभ गोस्वामी ध्यान सुनिएगा। चूंकि राक्षस ईर्ष्यालु, क्रूर और पापी होते हैं, इसलिए वे अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए मार दिए जाते हैं।
तो असुरों को मारने की जरूरत नहीं है, राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है, पापियों को मारने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके संग कुछ गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस श्लोक के अनुसार वो कह रहे हैं कि पापी व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए स्वयं मार दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। यही प्रकृति का नियम है। और जो निर्दोष भक्त है उसकी रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है, और पापी व्यक्ति को अपने पाप में जीवन के लिए दंड दिया जाता है। अवश्य रक्षते वा कृष्ण। तो जो निर्दोष व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भावनावित है, वो सदैव भगवान द्वारा रक्षित होता है। और जो पापी व्यक्ति है उसका पापमय जीवन का दंड मिलता है। जैसे बोलते हैं पाप का जब घड़ा भर जाएगा तो फट जाता है वो। तो भगवान अवसर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हम लोग भक्ति करते हैं हमें कष्ट आते हैं, और जो लोग पाप कर रहे हैं वो बड़े फल फूल रहे हैं। भगवान अवसर दे रहे हैं उनको। इतना उसको अवसर दिया ना, और ऊपर गया और ऊपर गया ऊपर गया। हाँ, बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो 5वीं 10वीं मंजिल पे होता फिर वहां से गिरता तो शायद तृणावत का मृत्यु नहीं होती, उसकी हड्डी पुड्डी टूटती सिर्फ। तो वहां और ऊपर जितनी ज्यादा ऊपर मंजिल पे लेके जाएंगे उतना ज्यादा उसको चोट लगी और मरेगा। लेकिन ऊपर ले जाने के लिए पहले उसकी इच्छा पूरी करनी है ना। तो तृणावत बड़ा खुश हो रहा था कि मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, मेरी इच्छा पूरी हो रही है। तो कई बार जो पापी लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, जब वो पाप करते हैं और फलते फूलते हैं ना, तो उनको लग रहा है अरे बहुत अच्छी बात है, हम तो पाप भी कर रहे हैं और हमारी को प्रगति हो रही है। बट जब भगवान ऊपर से गिराते हैं तो फिर इंजर पंजर नजर नहीं आता है किसी का भी। 10वीं मंजिल से गिराएंगे थोड़ा हड्डी बूटी टूटेगी, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इसकी हड्डी नहीं तोड़नी है, इसको पूरा खत्म करना है। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्यक्ति को समझना चाहिए। कई बार भक्तों का ये संशय रहता है अरे पापी लोग तो फल फूल रहे हैं, भक्त लोगों को कष्ट आ रहे। नहीं, पापी का जो घड़ा है वो भरने पर भगवान, जैसे शिशुपाल की कथा में देखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 100 अपराध भगवान ने माफ कर दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसका अंत नहीं करेंगे, फिर भगवान ने एक बार में खत्म किया उसको। यह बड़ा श्लोक में इंपॉर्टेंट बात है। भक्त की रक्षा सदैव भगवान करते हैं, और पापी का दंड हमेशा उसको पाप मिलता ही है। और तब नंद महाराज कहते हैं अरे हम अवश्य ही पूर्व जन्म में तपस्याएं की होंगी, भगवान की पूजा की होगी, पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया बालक भी वापस आ गया आनंद प्रदान के लिए। उनको नहीं पता कि ये भैया ये बालक नहीं, ये कृष्ण है। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि ये अपना माता पिता का भाव बनाए रखे। उनको लगा था मैंने पुण्य कर्म किया है। उनको याद आई बात वसुदेव की कि देखो वसुदेव ने जो बोला था ठीक बोला था कि असुर आएंगे, फिर बात को इग्नोर करते हैं। वो कह रहे हैं नंद महाराज अधिकाधिक आश्चर्यचकित हुए और उन्हें वसुदेव के शब्द स्मरण आ गए जो उन्हें कहा थे। तो इस तरह से उनको बात तो याद आई जरूर, लेकिन फिर भी वो अपने वात्सल्य भाव में बने रहे। अब मेन पॉइंट स्टोरी का, मतलब स्टोरी के बाद जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये तृणावत कौन था? हम देख रहे हैं सब असुर थे, राक्षस थे, जैसे हम सबकी कथा सुन रहे हैं ना। तो तृणावत भी पिछले जन्म में क्या था पहले हम सोच सुन लेते हैं कि तृणावत एक पांड्या राजा था, उसका नाम था सहस्रक्ष। पांड्या राजा था, उसका नाम था सहस्रक्ष। और एक बार वो एक पर्वत पर जाकर, राजा था, उसकी करीब 1000 पत्नियां थी, तो उनके संग आनंद ले रहा था, भोग विलास कर रहा था। और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसी पर्वत पर दुर्वासा मुनि जी भी काफी समय से तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा मुनि जी बोला ये कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है, मैं ध्यान लगा रहा हूं और ये कौन शोर मच रहा है, यहाँ साउंड डीजे बज रहा है, हंस रहे हैं कौन? और जब देखा उन्होंने श्राप दिया कि तुम अपने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो, राज्य का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम जाओ पृथ्वी पर और तुम्हें 1 लाख साल तक के लिए जीना पड़ेगा, 1 लाख साल तक। और जब उसने फिर क्षमा याचना किया तो दुर्वासा मुनि ने बोला ठीक है तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन स्वयं परम भगवान कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हम देख रहे थे कंस जो है सो सारे भौतिकवादी जो लोग हैं उसका इंचार्ज है पूरे राक्षसों का, और एक एक करके असुर भेज रहा था। फिर इन्होंने भवंडर का रूप धारण किया। अब भक्ति ठाकुर जी लिखते हैं कि तृणावत वास्तविक में कौन है? तृणावत रिप्रेजेंट करता है उस अनर्थ को जिसका नाम है मिथ्या अहंकार। और अहंकार भी खासकर से एक पार्टिकुलर गुण की वजह से, अवगुण की वजह से, जो कि
स्कॉलरशिप, यूजलेस स्कॉलरशिप, मतलब ज्यादा ज्ञान होने पर जब हम देखिए अहंकार कई वजह से आता है। धन की वजह से अहंकार आता है, सुंदरता की वजह से अहंकार आता है। इसी प्रकार ज्ञान की वजह से, जो बुद्धि की वजह से जो अहंकार आता है, वो एक बड़ा अनर्थ है आध्यात्मिक जीवन में। उसको तृणावत रिप्रेजेंट करता है। अब जो अहंकारी व्यक्ति ना, वो हमेशा उसका सर ऊपर रहता है, अहंकारी व्यक्ति ऊंचा रहता है। जबकि शास्त्र कहता है जो ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जैसे प्रभु उदाहरण देते ना, एक पेड़ है, उसमें जब फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है। तो अगर किसी को वास्तविक ज्ञान है तो उसको अहंकार से मुक्त होना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं विद्या विनय संपन्न। तो ये तृणावत है, ये रिप्रेजेंट करता है फॉल्स प्राइड को, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजलेस स्कॉलरशिप। ठीक है, 3 बातें बोल रहा हूं। मिथ्या भौतिक या आध्यात्मिक या एक्स्ट्रा आध्यात्मिक ज्ञान से भी, किसी प्रकार के ज्ञान से जो हमारे को अहंकार आता है, वो तृणावत रिप्रेजेंट करता है। और उस अहंकार का रिजल्ट क्या होता है, खासकर कि हम फालतू के तर्क वितर्क, बहस में, आर्गुमेंट्स में लग जाते हैं। अभी जो आर्गुमेंट्स और तर्क वितर्क है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो तृणावत बेसिकली उन आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि फॉल्स प्राइड की वजह से आती है। जिसके अंदर अहंकार है ना, वो किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा, वो तो अपने तर्क वितर्क दिया जाएगा। और वो फॉल्स प्राइड क्यों आया? नॉलेज की वजह से, और उसकी वजह से वो शुष्क ज्ञान तर्क वितर्क में लगा रहेगा। तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा हानिकारक भक्ति में है। मिस यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, बुद्धि का दुरुपयोग करना, तर्क वितर्क करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तर्क देते आते हैं। समझ लीजिए शास्त्र से हमारा हृदय क्या है? वृंदावन की तरह है, तो ज्ञान कृष्ण वास करते ही निश्चित रूप से। लेकिन वो तूफान के रूप में बवंडर आया और कृष्ण को दूर ले जाना चाहता था। इसी प्रकार से जब हृदय में ये अहंकार रूपी अनर्थ आता है, जो कि ज्ञान से आता है, तो कृष्ण को, कृष्ण भक्ति को दूर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन में, हृदय में कई प्रकार के संशय, डाउट्स, कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, जिससे कि हम कृष्ण भक्ति को खत्म कर देते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, देखिए ये तर्क जो है ना, ये तर्क आवश्यक है, तर्क करना बुरी बात नहीं है, आपको याद है मैंने 12 महाजन की कथा सुनी थी, तो हमने बताया था ये कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो अलग अलग सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। कोई भी व्यक्ति मुनि कहलाने योग्य नहीं है जब तक वो कोई नया सिद्धांत ना उसको प्रस्तुत करे। लेकिन हमने सुना था कि धर्मस्थ तत्वम नियत गुह्यतम, लेकिन आगे महाजनों ये कथा सुबंध था, क्योंकि गुह्य ज्ञान है, इसलिए हमें किसी महाजन के शरणागत होकर उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब कोई बहुत ही बुद्धिजीवी होता है और तर्कों का इस्तेमाल करता है, तो वो शरणागत नहीं होता है। बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो हमारे अंदर अहंकार लाता है, तो फिर हमारे ज्ञान का सारा जो उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना। ज्ञान की हम भगवान के नित्यदास हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, आत्मा है, हम उनकी सेवा करें। बट ये ज्ञान पर्याप्त इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये ज्ञान हमारे अंदर अहंकार ला देगा, हम देखेंगे कैसे, तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए, दिव्य ज्ञान होना चाहिए, ट्रांसडेंटल नॉलेज। जैसे 6 गोस्वामियों को कितना ज्ञान था, नाना शास्त्र विचारण कई निपुण सद्धर्म संस्थाप के, इतने सारे शास्त्र लिखे। जीव गोस्वामी अकेले ने 5 लाख श्लोक लिख दिए थे उनको, लेकिन इतने विनम्र थे कि रूप गोस्वामी की सेवा कर रहे थे, बड़ी विनम्र सेवा कर रहे थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को इतना ज्ञान था, लेकिन अहंकार नहीं था। यहां तक कि जब वो अहंकारी योगी आया तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, हम आपसे तर्क नहीं कर रहे हैं, आप जीत गए, मान लो। विनम्रता थी उनमें, क्योंकि वो जानते थे कि अपना समय हमें नष्ट नहीं करना है। महाप्रभु ने भी इसको मना किया है। वो कहते हैं बहुशास्त्र बहुवाक्य, चैतन्य चैतन्य लिखते हैं कि जो बहुत शास्त्रों को पढ़ता है उसको अहंकार आ जाता है। एक तो वो विनम्र ही नहीं बनता, और दूसरा फिर वो दूसरों में दोष निकालने देता है। अरे ये तो इसको क्या पता है, ये तो सेंटिमेंटल है, ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसमें ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिससे कि हम भगवान की भक्ति भूल जाएं। भगवान को ऐसा जो अहंकार है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और समय के द्वारा वो नष्ट हो जाता है।
तो ये जो जो अहंकार रूपी अनर्थ है, ये ऐसा असुर है जो कि हमें और ऊंचे ऊंचा, जैसे वो तृणावत है ना, तो हमें और जो अहंकार है वो हमें दूसरों से बड़ा समझ के और ऊंचा ले जाना जाता है। अगर हम विनम्रता के संग नाम का, भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे, तब हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और ऐसे अहंकार से बच सकते हैं। अदरवाइज जो मिथ्या अहंकार है, जो ये ज्ञान का अहंकार है, ये हमारे को एक बार तो ऊपर ले जाएगा, फिर लेकिन नीचे लाके ऐसा पटकेगा कि हम खत्म हो जाएंगे। देखिए, अभी इस बात को थोड़ा समझेंगे। ये जो आर्गुमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं ना, तो 3 स्तर पे समझेंगे हम इसको। नंबर 1, अपने आध्यात्मिक जीवन में जो हम भक्ति के बारे में सुनते हैं, जो हम भक्ति ज्ञान के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है जब उसको स्वीकार नहीं करती है। देखिए, भौतिक जीवन में डाउट करना एक अच्छा गुण माना जाता है, क्योंकि वो बुद्धि का लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भगवान कह रहे हैं डाउट करना बुद्धि से क्या है, तर्क वितर्क से संशय आता है। तो भगवान गीता में कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। भगवान गीता में कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में इसको नेगेटिव माना जाता है। तो मैं बता रहा था कि 3 स्तर पर हम चर्चा करेंगे। पहला, जब हम स्वयं अपनी भक्ति करते हैं, तो जो हमने ज्ञान सुना है, चाहे शास्त्रों से सुना है, चाहे गुरु से सुना है, चाहे साधु से सुना है, अगर हम अपना तर्क बुद्धि लगाते हैं एक लिमिट के परे जाकर और संशय में रहते हैं, तो हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं और हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है। नंबर 2, जब हम दूसरे व्यक्तियों को प्रचार करते हैं, दूसरे लोगों को भक्ति बताने का प्रयास करते हैं, और अगर हम उनके संग ज़्यादा तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ते हैं, तो हम उनकी भक्ति भी नष्ट कर देते हैं, एक तरह से उनका फेथ खत्म कर देते हैं। हम बताएंगे कैसे। और तीसरा, जब 2 भक्तों के बीच में कभी कभी तर्क वितर्क हो जाता है एक सेवा को लेकर, कोई कहता है नहीं ये सेवा इस तरह से होनी चाहिए, कोई कहता है सेवा इस तरह से होनी चाहिए। असली उद्देश्य क्या सेवा करना है, लेकिन वो जैसे हमारे इस्कॉन में खासकर से हमने देखा है, एक सबसे बड़ा जो अस्त्र है ना लोगों के पास, वो है प्रभुपाद सेड दिस, प्रभुपाद ने तो ऐसे कहा है, प्रभुपाद ने ऐसे कहा है। तो एक व्यक्ति बोलेगा प्रभुपाद ने ऐसे कहा है, दूसरा वक्त नहले बेदला मार कर नहीं प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। तो तर्क वितर्क करते, जो मेन सेवा का उद्देश्य है वो भूल जाते हैं। तो तीनों लेवल पर आप देखोगे ये तर्क और अहंकार नुकसानकारी है। नंबर 1, इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए, अपनी भक्ति के लिए। नंबर 2, दूसरों का प्रचार करने के लिए। और नंबर 3, आपसी भक्तों के संबंध के लिए। हम बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं जो कि भक्ति में हमें भटकाती हैं। भक्ति में भटकन प्राप्त करने वाली 2 चीज़ें हैं, भटकान लाने वाली। नंबर 1, डिज़ायर, इच्छाएं, और नंबर 2, डाउट, संशय। ध्यान से देखिए, डिज़ायर कहाँ प्रकट होती है? मन में। डाउट कहाँ प्रकट होता है? बुद्धि में। इसलिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? मया अर्पितो मनोबुद्धि। भगवान कह रहे हैं अपने मन को मेरे को अर्पण करो और बुद्धि को मेरे को अर्पण करो, तब मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं, बुद्धि में संशय प्रकट होते हैं। जब भगवान को समर्पित मन होगा, भगवान को समर्पित बुद्धि होगी, तो फिर ना तो भौतिक इच्छाएं ज़्यादा प्रकट होंगी और ना ही भौतिक संशय प्रकट होगी। देखिए, जो इच्छाएं हैं ना, जो भौतिक इच्छाएं अगर किसी के अंदर हैं, समझ लो अभी हमारा मन कृष्ण में पूर्ण रूप से नहीं लगा है, तो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, और भौतिक इच्छाओं की वजह से हम इंद्रिय कार्य करते हैं, या कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, इवन पापमय कार्य कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब इंद्रिय कार्य करते हैं, पापमय कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, कुछ समय के बाद हम उस इंद्रिय कार्य से थक जाते हैं, हार जाते हैं। पापमय करने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, और हम दोबारा से भक्ति में आ सकते हैं। हम कृष्ण से प्रार्थना करके कि कृष्ण आप कृपा करके मेरे पापों का मुझे क्षमा कीजिए। जैसे हम भजन में गा रहे थे ना, हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य कलेश, कि मेरा जीवन पाप में निकल गया, कोई पुण्य नहीं है, आप कृपा करके हे कृष्ण मुझे शरण में लीजिए। तो जो पापी व्यक्ति है वो भगवान की शरण में आ सकता है, लेकिन जिसके हृदय में संशय है या तर्क है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा। जो डाउट है ना, तो हम सोचते हैं कि ये सब लोग तो भावुक हैं, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं है, और मैं अपने तर्क से, मैं अपने ज्ञान से जो ये बता रहे हैं मुझे, इसको मैं खंडन कर सकता हूं। तो हमने बताया ना कि आध्यात्मिक जीवन में तर्क करना, संशय करना, बुद्धि का ज्यादा दुरुपयोग करना हानिकारक है। बुद्धि अच्छी बात है, डाउट होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप डॉक्टर कुछ ही बोलेगा उसको थोड़ा स्वीकार कर लोगे?
समझ आ गया, पेट में दर्द है और डॉक्टर बोलता है आपके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे तो ना, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि भाई नहीं ऐसे क्यों जी, ऐसे क्यों, थोड़ा संशय, उसके ऊपर डाउट होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर डाउट ही करते रहोगे हर डॉक्टर के ऊपर कि नहीं ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, तो फिर आप हमेशा बीमारी रहोगे। तो प्रॉब्लम क्या है, इस फॉल्स आर्गूमेंट के संग प्रॉब्लम क्या है, ये जो मिथ्य तर्क वितर्क, तर्क करने की जो हमारी बुरी आदत है, फॉल्स आर्गूमेंट, रियल आर्गूमेंट नहीं। प्रभुपाद कहते हैं आर्गूमेंट करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए, केवल इसलिए नहीं, आर्गूमेंट से के लिए नहीं करना चाहिए। जो फॉल्स आर्गूमेंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो हमें हमेशा परमानेंटली डाउट करने के लिए मजबूर कर देती है। डाउट कर सकते हो आप और उस संशय को दूर कर सकते हो, लेकिन एक हमारी आदत बन जाती है तर्क करने की ना जब, तो फिर हम किसी को भी सही नहीं मानते और हम तर्क करते रहते, कोई ना कोई, आप एक उसको आंसर दोगे फिर वो दूसरा तर्क, दूसरा आंसर दोगे तीसरा तर्क, वो तर्क ही तर्क करते रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी भक्ति में कभी जीवन में भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते। भैया आपको ठीक होना है तो चलो एक डॉक्टर से नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे, कहीं ना कहीं किसी के पास जाके तो शरणागत होकर उससे दवाई लेनी पड़ेगी ना। तो इस तरह भक्ति में हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, हम शास्त्रों के अनुसार समझ सकते हैं, बट अगर हम समझेंगे नहीं, हमें जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेता हूँ, वैसे तो उतना समय नहीं है, जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं या जो इस्कॉन की बुक्स पढ़ते हैं ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं हम, कई भक्त पुरुष पूछते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। हाँ जी बिल्कुल अंश है भगवान के। भगवान कहाँ रहते हैं? अपने धाम में रहते हैं। और हम सुनते हैं कि भगवान के धाम से कोई वापस नहीं आता है, तो फिर हम धाम से नीचे वापस कैसे आ गए? वेयर फ्रॉम द जीवा इज कमिंग। अब ये प्रश्न इतना तर्क वाला प्रश्न है, आप जितना मर्जी समझाओ समझेंगे नहीं। प्रभुपाद जी जैसे डिवोटीज पूछते थे तो प्रभुपाद जी समझाते थे और फिर अंत में कहते थे अभी तुम्हारा चिंता का विषय ये नहीं है कि तुम कैसे आए संसार में, तुम्हारा चिंता का विषय होना चाहिए कि तुम कैसे भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाओगे। इंपॉर्टेंट बात है। तो कुछ चीजें हमारे अंडरस्टैंडिंग से परे हैं, ये समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, कुछ चीजें हमारे तर्क बुद्धि से परे हैं, उनको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें गुरु शास्त्रों के प्रमाण से उसको स्वीकार करना चाहिए। और जब उसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे वो हमें समझ आएगा भी। ऐसा नहीं भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पारभास। भगवान कह रहे तेषाम सततुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। मैं बुद्धि देता हूं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपको सब कुछ पता है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में? प्रभुपाद जी ने बड़ी विनम्रता से कहा नहीं, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता है, और जब मुझे आवश्यक पड़ती है वैसे वैसे भगवान मुझे डिक्टेट करते हैं और वैसे वैसे मैं प्रचार करता हूं। ये है शुद्ध भक्त का लक्षण। वो संशय नहीं करता। प्रभुपाद जी को अपने गुरु के वचनों में, गुरु की आज्ञा में, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी में कोई संशय नहीं थी। एक तरफ बुद्धि लगा सकते थे ना, अरे भगवान ने तो गीता में बोला कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों करोड़ों में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति बनेगा। और महाप्रभु कह रहे हैं पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो हमारे नाम। अरे पृथ्वी पे जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं, उनको भक्ति बनाना है। अब ये तो बड़ा तर्क वितर्क वाला लगता है। एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवान भक्ति की विरलता कि कितनी रेयर है भक्ति, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु दयालु रूप में आकर समझाना चाहते हैं कि यदि भक्ति कृपा हो तो भक्त प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे आज हम पढ़ रहे थे, ध्रुव महाराज अकेले 5 साल के बालक थे, उन्होंने तपस्या किया, और उन्होंने तपस्या किया तो 6 दिन में उनके पैर के भार से पूरी पृथ्वी दबने लगी और सारे देवी देवता भी व्याकुल हो गए। एक तरफ एक 6 साल का बालक और दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड। ये है कहने का मतलब, जब कोई भगवान की चेतना में है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम कह रहे थे कि अपने लिए, इसलिए हम दूसरों को विचार करते हैं। जैसे अभी हमने पूतना वध की स्टोरी पढ़ी ना, अभी किसी नास्तिक व्यक्ति को बताओगे अरे पूतना का शरीर तो 35-40 किलोमीटर लंबा था, या हम सुनते हैं कि द्वारका में इतने सारे चौकीदार थे उनके, उग्रसेन के, या भगवान राम ने पत्थरों का पुल बनाया। तो जो नास्तिक व्यक्ति है वो तर्क वितर्क करेगा, ये कैसे संभव है, क्या पॉसिबल है। तो हमें उसके तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना, हमें उसको वो चीज समझानी है जिसको समझ के भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सके, जितना वो समझ सकता है। और जब वो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, मैच्योरिटी होगी, और तब वो क्या है, भगवान की भक्ति को धीरे धीरे स्वीकार करेगा। प्रभु भाई कहते अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना उसको, जैसे आज के श्लोक में पढ़ रहे थे हम, कहते कुछ नहीं समझ आ रहा है, तुम लोग इतने मूर्ख हो तो केवल प्रसाद खाओ 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 और खाओ,
और जब तुम प्रसाद खाओगे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम कृष्ण को समझ पाओगे। तो अपने जीवन में भी हमें ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है, दूसरों के भी। कई बार हमारे प्रीचर हम देखते हैं, प्रभु जी ये क्वेश्चन पूछा है हमारे भक्तों ने, क्या करें? अरे कुछ क्वेश्चन हमें इग्नोर करने हैं, आप उनको सरलता से बताओ। उनके नेट में फंसोगे तो तर्क वितर्क में आप जो उनकी श्रद्धा है, क्योंकि एक बात याद रखिए, जब बहुत सारे क्वेश्चन कोई पूछता है ना, तो अल्टीमेटली उनको ये याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या आंसर दिया, आपने उनको क्या आंसर दिया। उनको ये याद रहता है कि आपने किस व्यवहार से आंसर दिया। आप समझ रहे हैं? दे रिमेंबर हाउ वी मेड देम फील। अगर आप गुस्से में आके, क्रोध में आके, तर्क में आके, वितर्क में आके शास्त्रों का बड़ा कोटेशन कर रहे हो, कहेंगे ये तो बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, बड़ा गंभीर, इसके अंदर बहुत अहंकार है, कभी हमसे प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए हमें जहां तक वो समझ सकते हैं उसको जोड़ना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं पढ़ना चाहिए। और तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, भक्तों के बीच में उद्देश्य क्या है? भक्ति करना। हाँ? हो सकता है कोई एक सेवा है जो कि एक भक्त एक तरीके से करना चाहता है, दूसरा भक्त दूसरे तरीके से करना चाहता है, तो हमें इसमें बहस नहीं करनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना। और हो सकता है किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है आप कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं हमारे गुरु जी तो ऐसा कहा है, प्रभुपाद जी तो ऐसा कहा है। ये तर्क बुद्धि कब आती है? जब हमें लगता है कि बहुत सारा ज्ञान है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। कई बार ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ने से भी ये नुकसान होता है। यहाँ पर ये नहीं सोचिए कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए इस भावना से कि हमारे अंदर अहंकार ना आए। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण की कहानी सुनते हैं हम, उसको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो शास्त्रों के सार को जानता था। तो डिवोटीज के बीच में हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम आर्गुमेंट में ना फंसे। अगर हम ज़्यादा बुद्धि को एनालाइज करने में लगेंगे ना कि मैंने यहाँ शास्त्र पढ़ा है, ये कोट करेंगे, तो फिर हम तृणावत की तरह ही हैं। हम सोच रहे कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ऊंचा जाता जाऊँगा, और फिर भगवान मुझे एक दिन भटक देंगे। तो इसलिए जो पॉइंटलेस आर्गुमेंट है, तृणावत इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो संशय हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, ये दोनों चीजें मिली हुई। देखिए 3 चीजें बोली, बुद्धि से उत्पन्न होता है तर्क, और तर्क से हम क्या, बुद्धि से उत्पन्न होते हैं संशय, और संशय की वजह से हम तर्क करते हैं। और ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती हैं? एक, हमें भक्ति स्वीकार करने के लिए डिस्करेज करती हैं, और दूसरा, भक्ति के लिए हमें कमिट करने के लिए वीकेंड कर देती है। हम ना किसी चीज को फिर बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं, कमिटमेंट नहीं करते हैं। सेवा के लिए, भक्ति के लिए हमें डाउट रहता है, करें ना करें, करेंगे तो क्या होगा, सेवा में जुड़े कि नहीं जुड़े। नहीं, ये जो हमारी भौतिक बुद्धि है, यहाँ तक कि वो आध्यात्मिक बुद्धि, जैसे कई बार भक्त लोग कहते हैं कि हाँ अब तुमने पढ़ लिया कि गीता में क्या लिखा है, आत्मा नहीं शरीर। हम कुछ ऊंची बुक्स पढ़ने आते हैं, बाहर की दूसरी बुक्स पढ़ने आते हैं, प्रभुपाद जी के संस्था की बाहर की बुक्स पढ़ने आते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। ये बड़ी निपट मूर्खता है। केवल शास्त्रों को अध्ययन करने से, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से कोई नहीं होगा। राजा रघुगण को राजा रघुगण कह रहे हैं जड़ भरत जी कि पठन पाठन से नहीं, शास्त्रों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। हमने ज़्यादा शास्त्रों को हम इसलिए अध्ययन करते हैं कि हम ये समझ सकें कि हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, इसलिए कृष्ण के शरणागत हों। तो 3 चीज़ों में हमें अप्लाई करना है, अपने जीवन में और दूसरे भक्तों के संग जब हम डील करते हैं, और दूसरे नए लोगों को जब प्रचार करते हैं। तो जैसे कि यहाँ बवंडर ने क्या किया, उनको अंधा कर दिया ना, और वो कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही जो ये ज्ञान के द्वारा उत्पन्न अहंकार है और संशय है, ये हमारे को अंधा कर देता है और हमारे को कृष्ण और कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने से मना करता है। याद रखिए, हमारा गोल स्कॉलर बनना नहीं है, और ना ही हमारा गोल ये है कि हमें दूसरों को दिखाना कि हम स्कॉलर हैं, बहुत सारे श्लोक, पंडित, चैप्टर्स कोट करके। हमारा श्लोक है कृष्ण के एक विनम्र भक्त बनना, और उसके लिए जो भी हमें आवश्यक है उसको स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे थे, प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए तो प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला, आप तो सन्यासी हो, आपको तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्या आप ये भावुक होकर कृष्ण का कीर्तन कर रहे हो? तो महाप्रभु क्या कहते हैं, गुरु मेरा मूर्ख जानी कोरी लो शासन, कि मैं जब गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने बोला तुम एक नंबर के मूर्ख हो, इसलिए तुम केवल भक्ति करो। महाप्रभु दिखा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अहंकार, खासकर ज्ञान से उत्पन्न जो अहंकार है,
वो हमें अंधा कर देता है और कृष्ण के भक्तों की बात को ना तो स्वीकार करने देता है, ना हम उनके प्रति शरणागत होते हैं, और बिना शरणागति के तो ज्ञान आ गई नहीं। भगवान गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना। गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब शरणागत हो गए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज बाहर से नहीं आएगी, अंदर से प्रकाशित होगी। ये जो बाहर से हम सुन रहे हैं तो सिर्फ उसको क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। भगवान देखेंगे तुम कितने योग्य हो, कितनी नॉलेज को स्वीकार कर सकते हो, समझ सकते हो, उतना हमें देंगे। है भगवान के पास कोई कमी तो है नहीं स्कॉलर्स की। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे स्कॉलर बैठे हैं, गोस्वामी जैसे स्कॉलर बैठे हैं, तो हमारे ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान को केवल एक चीज आकर्षित करती है, हमारी विनम्रता। क्योंकि जो अहंकार है वो एरोगेंस लाता है, घमंड लाता है, और फिर हम शरणागत होना, हमारी वैसे ही हम शरणागत नहीं है, वैसे ही हम स्वतंत्र रहने आते हैं, ऊपर से ज्ञान के वजह से अहंकार आ गया तो हमारे को शरणागत होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि जब भगवान देखते हैं कि एक भक्त विनम्रता के साथ भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान के ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है गुरु साधु के शास्त्र के द्वारा रहकर, तब भगवान उसको ज्ञान भी देते हैं, लेकिन ज्ञान से उसको अहंकार नहीं आता। अगर आपको याद हो, हम पढ़ेंगे भगवान ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और साथ में आशीर्वाद दिया कि आप सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा दी है सृष्टि करने की और मुझे ज्ञान दिया कि मैं कैसे सृष्टि करूं, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि कृपा करके मुझे ऊपर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस ज्ञान से मुझे कोई ऐसा अहंकार ना आ जाए जिससे कि मैं आपको भूल जाऊं या आपके भक्तों को भूल जाऊं। हाँ, तो ये इस तरह करें। तो ये जो सारे असुर हैं, असली में ये भगवान के धाम में नहीं है, ये भगवान की भौम्य लीला है। इसको हम बोलते हैं निमित्त, नैमित्तिक लीला। एक तो रेगुलर जो भगवान की लीला होती रहती है, तो आप देखो ये असुर भगवान के गोलोक वृंदावन में नहीं है, वहां पे सिर्फ कुछ ऐसी भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन असली असुर नहीं है। इसलिए जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो इन असुरों को मारते हैं, जिससे कि ये असुरों के द्वारा हमारे अनर्थ दूर हों। तो जब हम इन नैमित्तिक लीलाओं को सुनते हैं भगवान की, जैसे कि भागवत में वर्णन है, तो फिर हमारा हृदय जो है शुद्ध होता है। तो विशेष रूप से भगवान भक्तों की जो विनम्रता है उससे प्रसन्न होते हैं, और फिर जैसे तृणावत का गला दबा दिया ना, तो वैसे ही जाने जाने में अगर कोई हमारे अंदर अहंकार या संशय या फॉल्स आर्गुमेंट्स करने की मेंटालिटी आती है, तो भगवान भक्ति के उस कांटों को दूर से निकाल देते हैं। इस तरह से भगवान ने क्या किया, तृणावत का उद्धार किया। एक छोटी सी लीला इसके बाद और है। तो क्या हुआ, फिर सबने बड़ा, नंद महाराज ने कहा कि हमने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे, और फिर एक दिन, छोटे 2 श्लोकों की लीला रही है। एक दिन और क्या हुआ, एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें मात्र स्नेह के कारण अपने स्तन से दूध पिला रही थी। कृष्ण पूरी सृष्टि का पालन करने वाले हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी, लेकिन भगवान अपने भक्तों से विशेष स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। दूध उनके स्तन से चू रहा था और बालक उसे पी रहा था। हे राजा परीक्षित, जब बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना लगभग बंद कर चुका था और माता यशोदा उनके सुंदर कांतिमय हंसते मुख को छू रही थी और निहार रही थी, तभी बालक ने क्या किया, जमाई ली, यॉर्निंग, जिसे तो नींद से आ रही थी। बालक ने क्या की, जमाई ली, और माता यशोदा ने देखा कि उनके मुख में पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड, ऊंचे लोक, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत, जंगल, चर अचर सभी प्रकार के जीव हैं। तो ये ब्रह्मांड दिखाने की लीला भगवान की 2 बार हुई है। एक बार अभी जगभाई लेते हुए, और फिर दूसरी हम आगे पढ़ेंगे जब भगवान ने क्या किया था, मिट्टी खाई थी। प्रभुपाद लिखते हैं, योग माया की व्यवस्था से माता यशोदा के साथ कृष्ण की लीलाएं संपन्न हो सकी। अब देखिए यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा तो एकदम से वो डर गई, और डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर लिया, पता नहीं अब कौन सा आ गया। 3 केस हो चुके हैं, पूतना आई है, शक्टासुर आया है, तृणावत आया है, और अब पता नहीं कौन सा भूत आ गया जिसकी वजह से इसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। हाँ, वो डर के मारे कांपने लगी और विष्णु का ध्यान करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे विष्णु, मेरे भक्त की, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो।
यहाँ पर एक श्लोक वर्ड आता है कि वो क्या कह रहे हैं कि मृग, जो यशोदा मैया के बारे में क्या सोचा था, मृग शावक्षी, मृग अक्ष, मतलब जो यशोदा मैया की आंखें हैं वो क्या है, हिरणी की तरह हैं। क्यों? जब हिरणी बड़े भय में होती है ना तो वो दिखती है इधर कौन है। तो यहां लिख रहे हैं कि आउट ऑफ फियर शी वॉज वॉचिंग, डर लग रहा था उनको। अब देखिए कुछ समय पहले कृष्ण अब असुर को मार के चुके हैं, तृणावत को मारा है, शट्टासुर को मारा है, पूतना को मारा है। तो आश्वासन होना चाहिए था यशोदा मैया को कि भैया कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन फिर भी यशोदा मैया के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यशोदा मैया उसी तरह उस बालक को छोटा सा अपना बालक ही मान रही हैं और उससे प्रेम करना चाहती हैं। तो भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति देखकर यशोदा मैया भ्रमित नहीं हो रही है। क्या साबित करना चाहते हैं भगवान यहाँ पर? भगवान यह साबित करना चाहते हैं कि जो भगवान का माधुर्य भाव है वो ऐश्वर्य शक्ति से कहीं ज़्यादा बलवान है। जैसे हमने जब महाप्रभु की लीलाएं सुन रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के केस में, किस तरह से वेंकट भट्ट को बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में है और गोपियाँ माधुर्य भाव में है। तो भगवान का ऐश्वर्य भाव शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी सब कुछ त्याग करके और भगवान के माधुर्य भाव को ज्वाइन करने आती हैं। तो यशोदा मैया देख रही हैं कृष्ण की शक्ति को, लेकिन फिर भी वो कह रही अरे अब कौन सा इसके ऊपर आपत्ति आ गई, डर लगने लगा उनको और उनकी आंखों से देख रही क्या हो गया क्या हो गया। और उनको चिंता हो रही है, उनकी वजह से हमने क्या किया, बार बार चर्चा कर रहे हैं, उनका जो आनंदम अम्बुधि वर्धनम, कृष्ण के प्रति जो उनका आनंद है वो बढ़ रहा है। जितनी अधिक चिंता कर रहे हैं उतना प्रेम उनके प्रति और बढ़ रहा है। व्रजवासी हमेशा यही सोच रहे थे, हमने सुना ना कि नंद महाराज तो सोच रहे थे कि भाई क्योंकि हमने पुण्य किए इसलिए बच गया लड़का। ये नहीं पता है कृष्ण शक्तिमान है, असीम है। भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखा रहे हैं बिना किसी कारण के, लेकिन फिर भी यशोदा मैया क्या सोच रही हैं कि ये तो मेरा पुत्र ही है और उनका कोई प्रेम में खट नहीं रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यशोदा और नंद महाराज का जो खासकर जो वृद्ध गोपियों का भी जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वात्सल्य प्रेम भगवान ने बाहरी राम में जो दिया है वो बढ़ते ही जा रहा है। जितने असुर आएंगे, जितना भगवान असुरों को मारेंगे, तो एक तरफ तो भगवान की शक्ति का प्रचार हो रहा है कि भगवान इतने सर्वशक्तिशाली है, पर नंद महाराज यशोदा मैया कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा खाना ही है, इसको तो किसी तरह रक्षा करनी है, कैसे बचाऊं मैं। कभी गाय के गोबर स्नान करा रहे हैं, तो कभी ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बुला रहे हैं, तो कभी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो कभी नजर उतार रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही उनका दर्शन नहीं करते थे तो उनको लगता कि प्राण निकल गए हैं। और जब प्राण निकल जब कृष्ण उनके सामने नहीं होते थे तो वो हर क्षण कृष्ण का स्मरण करते थे। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। समझ लीजिए आपका छोटा सा बच्चा है, अगर आपके सामने खेल रहा है, कूद रहा है ना, तो आप उसके तो देखते हो, लेकिन अपना काम भी करने में मस्त रहते हो। जब काम करते हो तो काम में मस्त हो जाते हो। लेकिन जब बच्चा सामने नहीं है ना, जब काम भी कर रहे हो तब भी बच्चे का स्मरण आएगा। तो कृष्ण कभी कभी अपने आप को अपने भक्तों के आगे से ओझल कर लेते थे, कहीं बवंडर के रूप में गायब हो गए और कभी कहीं चले गए, सिर्फ अपना प्रेम बढ़ाने के लिए। तो खासकर मैंने तृणावत की स्टोरी सुनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है हम भक्तों के लिए, कि जहाँ एक तरफ हमें बताया जाता है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है, वहीं पर दूसरी तरफ हमें ये समझना चाहिए कि हमें ज्ञान के बल पर अधिक संशय और अधिक फॉल्स आर्गुमेंट्स, फालतू के तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए। विनम्रता के संग हमें भगवान की दिव्यता को स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन के लिए। नंबर 2, जब हम किसी को प्रचार कर रहे हों, जैसे 7वां नाम अपराध क्या है कि भगवान के नाम के बल पर पाप करना है, और सॉरी 9वां नाम अपराध क्या है, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान की महिमा का प्रचार करना। तो जो उतना श्रद्धालु नहीं है उसे तर्क वितर्क नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम दिखाना चाहते हैं अरे तेरे को पता है, इतना पता है, हम पंडित है, 30 साल से इस कॉर्न में हूं, मैं सारा ज्ञान है मुझे। नहीं, उसको कृपावश उसको कुछ प्रसाद दो, उसको कीर्तन मिलाओ, उसको भगवान का दर्शन कराओ। और जब कीर्तन प्रसाद और दर्शन से उसका उस कृष्ण के प्रति जब आकर्षित होगा, फिर उस अपने आप वो ज्ञान को सुनेंगे। और खासकर से भक्तों की जो कभी तर्क वितर्क होने नहीं चाहिए। भक्तों में हार मानना असली जीत है, क्योंकि जो दूसरा भक्त है वो भी गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म कर रहा है। तो हो सकता है कि प्रभुपाद ने समय काल के अनुसार, एक बार क्या हुआ कि एक बात चल रही थी
तो भक्तों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण और बलराम एक ही हैं, बस केवल कलर का डिफरेंस है। तो किसी भक्त ने बोला नहीं नहीं नहीं, कलर का डिफरेंस भी है, लेकिन कृष्ण राधा रानी के स्वामी हैं, बलराम तो राधा रानी के स्वामी नहीं है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, कृष्ण बलराम एक ही हैं। ऐसे तर्क वितर्क चल रहा था, दोनों लड़ते लड़ते आगे प्रभुपाद जी के पास, मतलब लड़ते मतलब तर्क वितर्क में। तो पहले व्यक्ति ने बोला कि कृष्ण और बलराम में तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कलर का अंतर है, क्योंकि कृष्ण और बलराम वास्तविक दोनों भगवान है। प्रभुपाद ने बोला यस, दिस इज 100% राइट। फिर दूसरे व्यक्ति ने बोला लेकिन प्रभुपाद जी, हमने तो सुना है कि कृष्ण राधा रानी के स्वामी हैं, लेकिन जो बलराम हैं वो तो राधा रानी की छोटी बहन के रूप में अनंग मंजरी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला यस, दिस इज आल्सो राइट। तो फिर उसने बोला कि प्रभुपाद जी, फिर दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? तो दिस इज आल्सो राइट, ये भी ठीक है कि भाई दोनों ठीक नहीं हो सकते। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि आप बता, फिर उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद जी आप बताइए ना क्या सही है। तो प्रभुपाद ने बोला आप देखो क्या सही है। मीनिंग डैट कि हमें तर्क वितर्क में सोचना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थिति में भगवान अलग अलग लीला को, अलग अलग भावनाओं को स्वीकार करते हैं। ये भक्त के मन में एक हमेशा विचारधारा रहनी चाहिए, खासकर आध्यात्मिक टॉपिक को लेकर। और नहीं तो तृणावत के रूप में ये जो अज्ञान है, जो अज्ञान से उत्पन्न अहंकार है, अहंकार हमें भ्रमित कर देता है। असत्य रे सत्य करी वाणी, अहंकार का रिजल्ट ये है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो तृणावत उस मिथ्य अहंकार जो कि ज्ञान से उत्पन्न होता है, अत्यधिक ज्ञान से, और जिसका रिजल्ट क्या है? तर्क वितर्क करना, फॉल्स आर्गुमेंट्स। हमारी भक्ति के लिए देखिए हमारा समय बड़ा नष्ट हो जाता है इसमें। कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में भी हम डाउट में रहते हैं। भगवान गीता में संशय आत्मा विनश्यति, हमें संशय रहता है ये करें ना करें, गुरु के शरण में जाएं ना जाएं, भक्ति स्वीकार करें ना करें, एकादशी व्रत पालन करें ना करें, ध्यान पूर्वक जब करें ना करें, संशय रहता है। नहीं काम चल रहा है, डाउट रहता है। उस डाउट को दूर करना, क्योंकि हम बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो नहीं, जस्ट एक्सेप्ट इट। जो गुरु साधु ने बोला उसको स्वीकार करना चाहिए, और फिर समय आने पर भगवान यथायोग्य ज्ञान देंगे। आप भक्ति में प्रगति करना है धीरे धीरे, तभी हम सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम भगवान की और लीलाएं सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। विनम्र बने रहेंगे तो ये ज्ञान हमारा जो अज्ञान, जो अहंकार है, वो दूर होगा। हरे कृष्णा।